तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। मानव शरीर सच में एक कमाल की बायोलॉजिकल मशीन है ना? और इस मशीन के बिल्कुल सेंटर में है एक ऐसा ढांचा जो मिस्टीरियस भी है और बेहद खूबसूरत भी, हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वास्तुशिल्प चमत्कार हर दिन कुछ अनजाने खतरों से घिरा रहता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी शानदार स्ट्रक्चर के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि आखिर इस मजबूत ढांचे पर रोजाना वार कैसे हो रहा है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या हम सिर्फ बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को बर्बाद कर रहे हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। हमारी ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, खासकर घंटों तक कुर्सी पर जमे रहने की आदत, ये अनजाने में ही हमारे शरीर के सबसे अहम ढांचे का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। साइलेंट किलर कह सकते हैं इसे। भाग 1, रीढ़ की हड्डी की गुप्त वास्तुकला। अब देखिए, जो चीज इस वास्तुकला को इतना फ्लेक्सिबल और दमदार बनाती है वो हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स। इसे आप किसी महंगी कार के बेहतरीन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर या फिर एक जेली डोनट की तरह समझ सकते हैं। बाहर से सख्त और अंदर से एकदम नरम जेली जैसा। जवानी में इन डिस्क्स में पानी का लेवल करीब 88% तक होता है। यही पानी इन्हें झटके सहने की ताकत देता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये नमी धीरे धीरे कम होने लगती है और बस यहीं से पूरी कहानी में एक गंभीर मूड आता है। भाग 2, हर्निएटेड डिस्क और दबी हुई नस। इस मैकेनिकल ब्रेकडाउन को आप एक दरार या ब्रीच के रूप में देख सकते हैं। होता क्या है कि बढ़ती उम्र, रोजमर्रा की टूट-फूट या अचानक भारी वजन उठाते हुए गलत तरीके से मुड़ने पर डिस्क का बाहरी आवरण फट सकता है। जो चीज कुछ देर पहले तक एक परफेक्ट शॉक एब्जॉर्बर थी, वो अचानक एक खतरे में बदल जाती है। अंदर की वो नरम जेली यानी न्यूक्लियस इस दरार से बाहर निकलकर सीधे स्पाइनल कैनाल में घुसपैठ करने लगता है। भाग 3, खतरे की घंटी और इसके लक्षण। अब जब ये घुसपैठ होती है तो हमारा शरीर खामोश नहीं बैठता। ये अदृश्य न्यूरोलॉजिकल पीड़ा का एकदम क्लियर इंडिकेटर है। जब कोई नस दबती है ना, तो वो बिल्कुल एक मुड़े हुए या छिले हुए बिजली के तार की तरह बर्ताव करती है और इसके नतीजे बहुत ही तेज, चुभने वाला या जलने वाला दर्द। सिर्फ यही नहीं, हाथों या पैरों में झुनझुनी और सुन्नपन महसूस होने लगता है, जो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है। यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात समझने वाली है। शरीर में दिखने वाले ये लक्षण बिल्कुल भी रैंडम नहीं होते। ये एक बेहद सटीक इलेक्ट्रिकल मैप बनाते हैं। मतलब डॉक्टर सिर्फ आपकी एक खास मांसपेशी की कमजोरी या उसके रिफ्लेक्स को चेक करके एकदम सटीक बता सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कौन सी नस या डिस्क डैमेज हुई है। जैसे एक दबी हुई नस आपके ट्राइसेप्स को कमजोर कर सकती है, तो कोई दूसरी नस सीधा आपके हैमस्ट्रिंग पर असर डालेगी, बिल्कुल एक सर्किट बोर्ड की तरह। भाग 4, निदान यानी MRI स्कैन। अब इस अदृश्य डैमेज को देखने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस इमेजिंग तकनीक का सहारा लेती है। इसे आप एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की तरह देखिए। यहाँ जो गहरे रंग की डिस्क्स आपको दिख रही हैं, वो अपनी नमी पूरी तरह खो चुकी हैं। और अगर थोड़ा और करीब से देखें तो उस सटीक पॉइंट को पहचाना जा सकता है जहाँ ये हर्निएशन स्पाइनल कॉर्ड या नसों को बेरहमी से दबा रहा है। ये वो पक्का सबूत है जो हमें बताता है कि दर्द का असली मास्टरमाइंड कहाँ छिपा है। भाग 5, हमारा आधुनिक दुश्मन, गलत मुद्रा या पुअर पोस्चर। अब इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये आंकड़ा किसी के भी होश उड़ा सकता है। 275%। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि जब हम कुर्सी पर आगे की ओर झुककर या यूं कहें कि गलत तरीके से बैठते हैं, तो हमारी तीसरी लंबर डिस्क पर पड़ने वाला भार शरीर के नॉर्मल वजन का 275% तक बढ़ जाता है। बस सोचकर देखिए, हम सिर्फ गलत तरीके से बैठकर अपनी ही रीढ़ की हड्डी को कितनी भयानक सजा दे रहे हैं। और कुछ खास प्रोफेशंस तो इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे हम डेस्क वर्कर्स जो घंटों कंप्यूटर के आगे झुककर बैठे रहते हैं, या फिर डेंटिस्ट और सर्जन्स जिन्हें अपनी गर्दन एक अजीब और अननेचुरल पोजीशन में रखकर लगातार काम करना पड़ता है। और पेशेवर ड्राइवर्स को तो भूल ही नहीं सकते, घंटों बैठे रहना और ऊपर से इंजन का लगातार वाइब्रेशन झेलना। ये सभी पेशे रीढ़ की हड्डी को ग्रेविटी के खिलाफ एक ऐसी जंग में डाल देते हैं जिससे डिस्क्स के घिसने की स्पीड कई गुना तेज हो जाती है। भाग 6, उपचार और रोकथाम के तरीके। खैर, यहाँ एक बहुत ही सुकून देने वाली बात है। हर्निएटेड डिस्क के करीब 95% मामले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, यानी फिजिकल थेरेपी और मसल्स को स्थिर करने वाले एक्सरसाइजेस से। हमारे शरीर का अपना हीलिंग मैकेनिज्म बहुत कमाल का है।
हाँ, उन बेहद जिद्दी मामलों में जहां नस का दबाव एकदम बर्दाश्त के बाहर हो जाए, वहां माइक्रो सर्जरी का ऑप्शन हमेशा खुला है। इसमें सर्जन्स उस हिस्से को 20 गुना तक बड़ा करके देखते हैं और बहुत ही सटीकता के साथ नस से वो दबाव हटा देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और यही है हमारी रीढ़ की हड्डी का अंतिम सुरक्षा कवच। इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी कोर मसल्स को मजबूत करना, खासकर मल्टीफिडस और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस को। ये मसल्स रीढ़ को अंदर से एक बेल्ट की तरह सपोर्ट देती हैं। इसके अलावा अपना पोस्चर सही रखें ताकि स्पाइन का नेचुरल कर्व बना रहे। अपना वजन कंट्रोल में रखें ताकि रीढ़ पर एक्स्ट्रा लोड न पड़े। और सबसे बड़ी बात, स्मोकिंग छोड़ें, क्योंकि सिगरेट सीधा आपके डिस्क तक जाने वाली जीवनदायी ऑक्सीजन को रोक देती है। ये कुछ ऐसे प्रोएक्टिव कदम हैं जो आपके शरीर को एक मजबूत सुरक्षा घेरा देते हैं। तो आखिर में ये सब एक बहुत ही गहरी सोच का विषय है। देखिए, हमें जीवन में केवल एक ही रीढ़ की हड्डी मिलती है। ये एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है, लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ये तो साफ हो गया कि हमारी रोजमर्रा की आदतें इस पर कैसा भारी असर डाल रही हैं। तो अब सवाल यह है कि कल जब हम काम पर बैठेंगे या खड़े होंगे, तो क्या शरीर की इस सबसे अहम संरचना का सम्मान करेंगे? इसे कैसे संभालना है, ये अब पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है।